हेलो गाइस, आपके लिए आज एक और नया वीडियो लाया हूँ। ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या काम करता है, पावर फैक्टर के बारे में जानिए। पावर फैक्टर के देखो, ये रिले लगी हुई है। इसको बोलते हैं APFCR, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले। इसके अंदर ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, MCB और कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। ये जब हमारे कंपनी में अंदर मोटरें चलती हैं और उस पर लोड जब ज़्यादा होता है, यानी कि मोटर की अपेक्षा गियर या गियर बक्सा पे लोड पड़ता है, तो मोटर ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करती हैं, तो उस वक़्त हमारा मीटर बहुत तेज़ी से भागता है, यानी कि यूनिट ज़्यादा गिरती है। तो इसमें सिटी सेंस लगा हुआ है, इसमें जो है MCB लगा के इसका पावर फैक्टर में पीछे कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं शंट कैपेसिटर। उसको इसका सिटी उठा के वहाँ मेन में डाल दिया जाता है, तो सारी सप्लाई उसी की सिटी के थ्रू जाती है, तो उसे बोलते हैं जर्क लोड। अब जर्क लोड जब करंट कमज़ोर पड़ने लगता है तो मीटर भागने लगता है, उसी समय वो सिटी द्वारा सेंस करके इस पावर बैंक को चला देता, ऑन कर देता है। और इसके पीछे जो है इसके बैंक लगे हुए हैं कैपेसिटर के, यानी कि सिंगल फेस में जो कैपेसिटर लगा होता है उसी प्रकार का इसमें 3 तार का होता है, और सिंगल फेस में होता है 2 तार का। इसमें 3 तार का होता है। कभी देखे होंगे 3 फेस की मोटर पे कभी कैपेसिटर नहीं लगा होता है, तो उसी के आधार पे 3 फेस का एक मान लो कि कंडेंसर है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और लाइन के साथ टच होगा, तो एक करंट में एनर्जी देता है, पावर झटका देता है, तो पूरे करंट में एक एनर्जी दौड़ जाती है, यानी वहाँ उस मोटर को झटका लगा देता है, पीछे से पुश कर देता है जल्दी से। और 6 सेकंड के अंदर इसको करना होता है, और इसके अंदर प्रोग्राम डालना पड़ता है ताकि उस एम्पियर को ये जल्दी से जल्दी सेंस करके और इस यूनिट को कमांड करा दे, ताकि बिजली हमारी बच जाए। नहीं तो बोलते हैं एनर्जी लॉस। हमारा डेली बार बार मोटर चलाने पे जब बार बार यही दिक्कत रहती है, तो हमारा एक दिन में कितनी लॉस होती है बिजली, उसको ये मैनेज करता है। अब ये बिल में लगा करके MDI या पावर फैक्टर का करेक्शन करके उसमें नुकसान जो बिजली होती है हमारे ऊपर पेनल्टी लग के आ जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए पावर फैक्टर लगाया जाता है। हमारी बिजली को जो फालतू की एनर्जी लॉस होती है, जो फालतू बिल भरते हैं, उससे बचाने के लिए। इसके बारे में हम कभी वीडियो पूरा ड्राइंग बना के डालेंगे, कैसे इसकी वायरिंग होती है और कैसे काम करता है। अब जितना तेज़ी से सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करेंगे, उतना तेज़ी से मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। और ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको सीखने में, प्रैक्टिस करने में बड़ा समय लग जाता है कहीं जाते हैं। तो अगर मेरे को आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको इसकी पूरी डायरेक्टरी बताऊंगा और इसकी वायरिंग AutoCAD के हिसाब से वाइट बोर्ड में एक वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू गाइस।